अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज हम वाइवा के कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं कि बी क्लास या ए क्लास या सी क्लास का जो वाइवा होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं या अभी तक जो क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले इसहाक हमीद भट्ट साहब जो हैं उनके क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद बारी बारी नवाज़ चीमा साहब और इस्माइल आबद साहब के क्वेश्चन जो हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 साहब के जो हैं वो आंसर दिए जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है WHRB वाटर ट्यूब बॉयलर के पार्ट्स के नाम लिखें। जो वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं उनके नाम लिखें। सेकंड क्वेश्चन है माइक्रोमीटर के हिस्सों के नाम लिखें। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है कि बॉयलर कंडम जो किया जाता है वो किन वजूहात की बना पर किया जाता है। फोर्थ वन है इमल्शन फायरिंग क्या होती है। इमल्शन फायरिंग क्या होती है। फिफ्थ वन है प्राइमिंग क्या है और इसको किस तरह जो है वो रोका जा सकता है। इसी तरह सिक्स्थ वन है थर्मल कंडक्टिविटी और उसका यूनिट क्या है। उसके बाद आप जो है किस बॉयलर के ऊपर काम कर रहे हैं या उसके ऊपर किस तरह का फ्यूल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, या बॉयलर जो आपके पास चल रहा है अभी वो कौन सी टाइप का बॉयलर है और आप उसके ऊपर कितना वर्किंग प्रेशर ले रहे हो, आगे जो भी आगे यूनिट चला रहे हो वो यूनिट किस चीज़ का है। इस तरह के सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसहाक हमीद भट्ट साहब करते हैं। अब 1 बाय 1 इनके आंसर की तरफ चलते हैं। नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। WHRB वाटर ट्यूब बॉयलर के पार्ट्स के नाम, जितने भी उसके ऊपर पार्ट्स हैं या जो भी एसेसरीज लगी हुई हैं आप उनके नाम बताओगे। उनमें कुछ जो है वो मैं बता देता हूँ, बाकी जो रह जाएंगे आप कमेंट्स में या अलग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले एयर प्रीहीटर, सेकंड वन इकोनोमाइज़र, थर्ड वन सुपर हीटर, फोर्थ वन साइक्लोन सेपरेटर, फिफ्थ वन अटम्परेटर या डी सुपर हीटर। ये सारे जो हैं वाटर ट्यूब बॉयलर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। उसके अलावा बाकी जितनी भी एसेसरीज लगी हुई हैं आप उनको जो है नॉमिनेट कर सकते हो कि ये चीज़ें जो हैं हमारे बॉयलर के ऊपर जो हैं वो लगी हुई हैं, या WHRB बॉयलर के ऊपर ये वाली चीज़ें लगी हुई हैं। सेकंड क्वेश्चन था माइक्रोमीटर के हिस्सों के नाम, या उसके साथ वो यूँ दे सकते हैं कि आप इसके साथ कोई मेजरमेंट करके दिखाएं। माइक्रोमीटर या वर्नियर स्केल जो होता है, वर्नियर कैलिपर, उसके साथ आपको कोई भी पैमाइश दी जा सकती है कि आप इसके साथ ये वाली पैमाइश करके दिखाएं। जो माइक्रोमीटर होता है वो सिर्फ आउटर डाया जो होता है, किसी भी चीज़ का आउटर डाया उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो वर्नियर कैलिपर होता है वो किसी भी चीज़ का आउटर प्लस उसका जो इनर डाया होता है, इनर डाया या आउटर डाया जो भी डाया होगा वो आप वर्नियर कैलिपर की मदद से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। होता कैसे है, एक इसके ऊपर वर्नियर स्केल होता है, जिस तरह ये इसकी कैप जो है जिस तरह मूव कर रही है ये इसको वर्नियर स्केल मान लें, और जो इसकी मेन बॉडी है इसको मेन स्केल मान लें। होता क्या है कि अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ दे दी जाती है, पेन दे दिया जाता है, कहते हैं कि इसकी जो है आउटर डाया या इनर डाया मेजर करके दिखाओ, आप क्या करोगे, जो उसका वर्नियर स्केल होगा उसको मूव करवाओगे, जितने भी उसके ऊपर पोजीशन आ रही होंगी उनको देखोगे, और जहाँ पे जो है वर्नियर का ज़ीरो मैच कर रहा होगा आप वहाँ तक जो है मेन स्केल के पॉइंट्स जो हैं वो गिन लोगे। सपोज आपकी वैल्यू आ रही है 10.5, तो आप 10 तक जो है मेन स्केल को मेजर कर लोगे। उसके बाद जो 0.5 जो बीच में आ रही है तब आप देखोगे जो वर्नियर स्केल के ऊपर नंबरिंग की हुई है उसका कौन सा जो है डिजिट मेन स्केल के डिजिट के साथ जो है एग्जैक्टली मैच कर रहा है।
और जो भी उसका डिजिट मेन स्केल के साथ एग्जैक्ट मैच कर रहा होगा, आप उसको वर्नियर स्केल हो चाहे माइक्रोमीटर हो आपके पास, आप उसके लीस्ट काउंट के साथ जो है मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी फाइनल वैल्यू निकल आएगी। वो चाहे आप माइक्रोमीटर के साथ मेजर कर रहे हो चाहे वर्नियर कैलिपर के साथ मेजर कर रहे हो, दोनों में सेम होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो है आप पार्ट्स के नाम किस तरह बताओगे। एक मेन स्केल, देन वर्नियर स्केल, एक स्पिंडल होता है जो मूव कर रहा होता है, एक रैचेट होता है जिससे आप उसको टाइट कर रहे होते हो ताकि आपकी वैल्यू जो है वो आगे पीछे नहीं जाए, एक एनवल होता है, मेजरिंग फेसेस होते हैं जिनके बीच में आप रख के कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको मेजर कर रहे होते हो, उसके अलावा स्लीव होती है। ये सारे पार्ट्स हैं आपके माइक्रोमीटर के। माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट जो होता है वो क्या होता है, लीस्ट काउंट वो मिनिमम वैल्यू होती है जो माइक्रोमीटर की मदद से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह अगर वर्नियर कैलिपर की बात करें तो उसमें भी लीस्ट काउंट जो होगा वो मिनिमम वैल्यू होगी जो आप वर्नियर कैलिपर के साथ जो है वो मेजर कर सकोगे। माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता कितना है, जो माइक्रोमीटर होता है उसका 0.01 mm होता है और जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका 0.1 mm होता है। लीस्ट काउंट वो मिनिमम वैल्यू है जिसके ऊपर आप जिसकी मदद से आप उसकी जो है पैमाइश जो है या आप उसको मेजर कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बॉयलर जो कंडम किया जाता है वो किन वजूहात या कौन सी चीज़ें सामने रखी जाती हैं और बॉयलर को हम कह देते हैं कि ये कंडम है। सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये है कि किसी जानी नुकसान से बचने के लिए आप बॉयलर को ओवरऑल कंडम कर देते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि उसकी जो मटेरियल की हेल्थ है वो ख़त्म हो चुकी है, जो मटेरियल लाइफ है वो ख़त्म हो चुकी है। और उसके लिए ड्यूरेशन कितना बताया गया कि रजिस्ट्रेशन के बाद, बॉयलर की जो रजिस्ट्रेशन होती है उसके बाद 40 ईयर का ड्यूरेशन रखा गया कि 40 ईयर के बाद आपका बॉयलर जो है वो ओवरऑल कंडम हो जाएगा। लेकिन 40 ईयर मखसूस नहीं किया गया, उससे पहले हर साल में आपकी इंस्पेक्शन होगी और इंस्पेक्शन में जो है डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, जैसे आपका जो है हाइड्रोलिक टेस्ट होता है, स्टीम टेस्ट होता है, अकोमोडेशन टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट करने के बाद इस चीज़ को जो है सेटिस्फाई किया जाता है कि इसमें किसी किस्म का जो है ख़दशा नहीं है, इससे किसी को जो है जानी नुकसान नहीं पहुंच सकता। देन उसको फाइनलाइज किया जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। उसके अलावा हॉगिंग एंड सैगिंग फिनोमेना होता है। हॉगिंग में क्या होता है, आपकी ट्यूब है दोनों तरफ से फिक्स है, इसको आप हीट अप कर रहे हो, सपोज इसमें आपकी जो ट्यूब है इसमें वाटर नहीं है, दोनों साइडों से फिक्स है, आप इसको हीट अप करोगे या तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसके अलावा इसके पास पॉसिबिलिटी है नहीं। अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो आप उसको हॉगिंग बोलोगे, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो आप उसको सैगिंग बोलोगे। उसके अलावा जो आपका शेल होता है बाज़ दफ़ा उसमें भी जो है कंप्रेशन की वजह से या एक्सपेंशन की वजह से उसकी शेप में भी जो है वो डिफरेंस पाया जाता है। उन चीज़ों को भी जो है वो मद्देनज़र रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इमल्शन फायरिंग क्या होती है और इसके टाइप्स क्या क्या हैं। इमल्शन फायरिंग में ये होता है कि जो आपका HFO होता है, हैवी फर्नेस ऑयल, आप उसमें क्या करते हो कि एक मखसूस क्वांटिटी में, एक सर्टन क्वांटिटी में वाटर को मिक्स कर रहे होते हो। नॉर्मली किसी भी प्लांट पे ये हो नहीं रहा, लेकिन इमल्शन फायरिंग में यही होता है कि आपका जो HFO जा रहा है उसके साथ एक मखसूस क्वांटिटी जो है वो वाटर की जो है वो जा रही होती है। उससे क्या होता है और वो क्वांटिटी होती कितनी है, उससे होता ये है कि आपकी ओवरऑल जो कंबस्चन है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। और उसकी क्वांटिटी कितनी जा रही है। इमल्शन फायरिंग की टाइप्स में अगर देखें तो हमारे पास नंबर 1 पे आ जाती है मैक्रो इमल्शन, जिसमें ड्रॉपलेट साइज़ जो होता है वो 10 mm रखा जाता है।
इसी तरह मिनी इमल्शन होती है जिसमें जो आपके वाटर का या ड्रॉपलेट का साइज़ रखा जाता है वो 0.1 to 10 माइक्रोमीटर रखा जाता है। इसी तरह थर्ड वन आ जाती है माइक्रो इमल्शन। माइक्रो इमल्शन में आपकी जो ड्रॉपलेट होते हैं उसका साइज़ रखा जाता है 100 to 600 mm। इसी तरह नैनो इमल्शन आ जाती है जिसमें ड्रॉपलेट साइज़ जो होता है वो बिलो रखा जाता है 100 नैनोमीटर्स। तो ये सारी टाइप्स थी इमल्शन की। इमल्शन फायरिंग में होता ये है कि जो आपका HFO जा रहा होता है, HFO में चूँकि टेम्परेचर पहले ही 80 to 90 डिग्री सी होता है, तो उसमें एक मखसूस क्वांटिटी में वाटर की जो है क्वांटिटी जो है वो मिक्स की जाती है, जिससे आपकी ओवरऑल जो कम्बस्चन है वो अच्छी हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राइमिंग क्या होती है, इसको कैसे रोका जा सकता है। प्राइमिंग होती है कि आपकी जो आपके स्टीम स्टॉप वाल्व से आउट जा रही है, उसके साथ बाज़ केसेस में जो है वाटर की क्वांटिटी भी जाना जो है वो शुरू कर देती है। ड्रॉपलेट की फॉर्म में ही जाएगी क्योंकि जो स्टीम स्टॉप वाल्व होता है उसके नीचे जो है वो बेफल प्लेट लगी होती हैं या एंटी प्राइमिंग पैड लगा होता है, तो वो इसी वजह से लगाया जाता है ताकि डायरेक्ट वाटर जो है वो स्टीम के साथ मिक्स होके लाइनों में नहीं जाए। उसको आप बोलोगे प्राइमिंग। स्टीम के साथ वाटर की जो क्वांटिटी जाएगी उसको आप प्राइमिंग बोलोगे। उसको रोका कैसे जा सकता है? एक तो आपका जो ओवरऑल बॉयलर का लेवल है उसको मेंटेन करके रोका जा सकता है, क्योंकि लेवल बहुत ज़्यादा हाई करोगे, जो पहले ही जो है स्टीम स्टॉप वाल्व के पास अगर आपका वाटर चला जाए तो जाहिर सी बात है स्टीम के साथ वाटर तो जाएगा, उसको जो है डाउन करके चलाया जाएगा, मतलब मेंटेन करके चलाया जाएगा, बहुत ओवर नहीं किया जाएगा वाटर को। इसके अलावा जो सडन लोड की चेंजिंग आ रही होती है उसके साथ भी जो आपकी प्राइमिंग है वो अफेक्ट हो रही होती है। थर्ड वन, सडन लोड चेंज। एक एक्सेसिव लोड होगा, मतलब आपका बॉयलर अगर 10 बार पे आपने चलाना है तो आप उसको 12 बार के ऊपर चला रहे हो, मतलब ओवरलोड चला रहे हो, तो तब भी जो है ये वाला फिनोमिना जो है प्रोड्यूस हो सकता है, प्राइमिंग वाला। और सेकंड लास्ट वन क्या होगा कि जो आपका सडन लोड चेंज हो रहा होगा उस वजह से भी आपकी प्राइमिंग जो है वो हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी में कहता है द रेट एट विच हीट पासिस थ्रू अ स्पेसिफिक मटेरियल। हीट ट्रांसफ़र होने की शरह को आप थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। सिंपल लफ्ज़ों में आप अगर आपको बताऊं तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया होगा, एक जो है मीटर उसकी थिकनेस होगी, 1 केल्विन का टेम्परेचर होगा और एक जो है आपके पास सेकंड होगा। एक सेकंड में 1 मीटर एरिया से 1 केल्विन टेम्परेचर जो है, अगर वो मटेरियल की थिकनेस भी आपके पास 1 mm होगी तो उस दौरान जो आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी आप उसको बोलोगे थर्मल कंडक्टिविटी, या वो शरह जिस पर मखसूस मटेरियल के ज़रिए हरारत की मुंतकली होती है या हरारत ट्रांसफ़र हो रही होती है, आप उसको बोलते हो थर्मल कंडक्टिविटी। और इसका यूनिट होता है वाट पर मीटर पर केल्विन। ये वाले कुछ क्वेश्चन थे जो आपके साथ डिस्कस करने थे। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट में पूछ सकता है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।